एक छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण के साथ किसानों के हल चलने लगते थे। पक्षियों का कलरव, दूर से आती बैलगाड़ी की चरचराहट और गंगा की लहरों की मधुर स्वर लहरी। ये था मीरापुर का दैनिक जीवन। इसी गांव में रहता था रमेश, एक साधारण सब्जी विक्रेता। उसकी झोपड़ी गांव के छोर पर थी, जहां से सूरज डूबते समय आसमान में लाल पीले रंगों का अनूठा नजारा दिखाई देता था। रमेश की पत्नी गीता और उनका छोटा सा बेटा राजू, तीनों मिलकर एक सादगी भरा जीवन जी रहे थे। आज ताजा पालक लाई हूं गीता, देखो कितनी हरी भरी है। वाह, कल इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। राजू के लिए नई किताब खरीद सकेंगे। पिताजी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा। और फिर एक दिन गांव में आया मोहनलाल, शहर का बड़ा व्यापारी। उसकी चमचमाती गाड़ी और महंगे कपड़ों ने गांव वालों का ध्यान खींचा। इस बार गेहूं का भाव कम है, 25 रुपए किलो। पर सेठ जी, पिछली बार तो 30 रुपए दिए थे। बाजार का भाव है, लेना है तो लो, नहीं तो और कहीं बेचो। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था और आसमान में नारंगी रंग छा गया था, उस समय मोहनलाल, अब शहर लौटूं तो अंधेरे में रास्ता खतरनाक हो सकता है, पर किसके घर ठहरूं? अगर किसी किसान के घर रुका तो एहसान हो जाएगा, भाव बढ़ जाएंगे। कुछ समय मोहनलाल अपने आप बातें कर रहा था। तभी दूर से रमेश का आवाज सुनते ही मोहनलाल, अरे ये तो वो सब्जी वाला है, रमेश। इससे तो कोई व्यापार नहीं, इस पर कोई एहसान नहीं होगा। फिर भी एक बार जाकर देख लेता हूं। अरे रमेश भाई, कैसे हो? सेठ जी, आप यहाँ? शाम हो गई, अभी तक शहर नहीं गए? वही तो समस्या है भाई, देर हो गई, अंधेरा हो गया, डर लग रहा है। अरे नहीं सेठ जी, आप हमारे अतिथि हैं। चलिए मेरे साथ, आज रात हमारे यहाँ रुकी। नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं सेठ जी, अतिथि देवता होते हैं। फिर मोहनलाल रमेश के साथ रमेश के घर चली गई। घर में जाते ही रमेश का पत्नी गीता, आइए सेठ जी, आइए। राजू, सेठ जी के लिए पानी ले आओ। गीता, सेठ जी के लिए अच्छा खाना बनाना। मैं अपना कमरा खाली करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बाहर ही ठीक है। उस रात रमेश और गीता और उसका बेटा राजू झोपड़ी के बाहर में सोया और मोहनलाल आराम से कमरे में सोया। रमेश, तुमने बड़ी कृपा की, तुम सच्चे दिल के इंसान हो। ये तो हमारा कर्तव्य था सेठ जी। और फिर कुछ हफ्ते बाद मोहनलाल फिर से मीरापुर आया और मीरापुर आते ही रमेश, आज फिर देर हो गई, क्या आज भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, ये तो अपना ही घर है। मोहनलाल को देर होने पर सीधे रमेश का भर आने लगा। ये सिलसिला चलने लगा कई हफ्ते तक। रमेश, ये व्यापारी तो नियमित अतिथि बन गया है। हम गरीब हैं, उसकी सेवा में हमारे सीमित संसाधन खर्च हो रहे हैं। पर गीता अतिथि देवता होती है। सुनो, एक योजना है। तुम शहर जाकर सब्जी बेचो, वहां अधिक कमाई होगी। और जब देर हो जाए तो मोहनलाल के घर रुकना। उसने तो कहा था ना कि हमारा दिल बड़ा है। शायद तुम सही कह रही हो, और राजू की पढ़ाई के लिए अधिक पैसे चाहिए। कुछ समय बाद रमेश और गीता दोनों बातचीत करके सो गया।
अगले दिन रमेश शहर के लिए निकला। शहर पहुंचते ही बस की आवाज, शहर का बाजार रौनक भरा, चहल पहल से भरा। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी, गांव की एकदम ताजा सब्जियां। वाह, कितनी ताजा सब्जियां हैं, सब दे दो। आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। गीता सही कह रही थी। शाम हो गई। रमेश मोहनलाल के घर की तरफ चल पड़ा। मोहनलाल की भव्य हवेली के सामने। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं रमेश हूँ, मीरापुर से। सेठ मोहनलाल जी से मिलना है। रुको, पूछ कर आता हूं। सेठ जी घर पर नहीं है। पर वो तो मुझे जानते हैं। कह दो मीरापुर का रमेश आया है। मैंने कह दिया ना, घर पर नहीं है तो नहीं है। उस पल रमेश का दिल टूट गया। वो समझ गया गीता सही थी। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए आता था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? चाचा, मैं समझ गया। कुछ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। चलो मेरे साथ बेटा, आज रात मेरे घर रुको। याद रखो, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को दरकार है। कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन मोहनलाल फिर मीरापुर आया, सीधे रमेश के घर। रमेश, खोलो दरवाजा, आज फिर देर हो गई। मोहनलाल जी, मेरे पत्नी का तबीयत खराब है। आप कहीं और जगह प्रयास करें। क्या मुझे मना कर दिया? अच्छा, याद रखना रमेश। फिर एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुआ। उससे बारिश में नदी का पानी पूरा भर किया। इसी नदी में गीता और रमेश बहा के चला गया। गांव वाले बहुत कोशिश की गीता और रमेश को बचाने के लिए, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। पर राजू को बचा लिया। कुछ दिन बाद जब मोहनलाल को ये खबर मिली, रमेश मर गया। अच्छा हुआ, उस दिन मुझे रुकने से मना किया था ना। अब उसका घर मेरा, मैं वहां अपना गोदाम बनवाऊंगा। और फिर एक दिन वो गांव पहुंचा, झूठी सहानुभूति के मुखौटे के साथ। हे भगवान, रमेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं उसके बेटे राजू की जिम्मेदारी लेता हूं। सेठ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सेठ जी, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? और फिर मोहनलाल राजू को लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचती मोहनलाल की पत्नी सुनीता, ये गंवार बच्चा कौन है? चुप, ये रमेश का बेटा है। इसके घर पर मेरी नजर है। तो इसे जंगल में छोड़ आओ, वहां जानवर खा जाएंगे। राजू बेटा, तुम्हारी नानी तुम्हें बुला रही हैं। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। चलिए सेठ जी। तभी मोहनलाल राजू को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अचानक राजू मोहनलाल जी को बोला, सेठ जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? और यह तो मेरा नानी का घर का रास्ता नहीं है। यही रुको, मैं तुम्हारी नानी को लेकर आता हूं। ये बात बोलकर मोहनलाल उधर से चला गया, राजू को जंगल में अकेला छोड़कर। सुबह से रात हो गई। मोहनलाल का कोई आता पता नहीं है। इधर डर के मारे राजू रो रहे थे, उधर दूर से सुनाई दे रही है जंगली जानवरों का आवाज। तभी केशव प्रसाद, अरे इतनी रात में कौन चिल्ला रहा है? एक बार जाकर देख कर आता हूँ। केशव प्रसाद शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी जो शिकार के लिए जंगल में आए थे।
अरे बेटा, इतनी रात में तुम जंगल में क्या कर रहे हो? और किसने छोड़कर किया तुमको यहाँ? सेठ मोहनलाल जी मुझे यहाँ छोड़ दिया। और वैसे मेरा माँ बाप भी नहीं है। चिंता मत करो बेटा, मेरे साथ चलो। मेरी कोई संतान नहीं है, तुम मेरे बेटे बनोगे। वर्षों बीत गए। राजू अब बड़ा हो गया, शिक्षित हो गया, केशव प्रसाद का सहायक बन गया। एक दिन व्यापार के सिलसिले में मीरापुर गांव वाले आया। राजू, तुम हो ना? बड़े हो गए। हाँ चाचा, अब मैं केशव प्रसाद जी के साथ काम करता हूँ। कुछ समय बाद राजू अपने पिता का घर बारे में सोच रहा था। तभी उसका माथा में एक आइडिया आया। क्यों ना उस झोपड़ी को तोड़कर एक विद्यालय बनवाया जाए, जहाँ सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ेंगे मुफ्त में। कुछ ही महीनों में वो झोपड़ी अब एक सुंदर विद्यालय बन गई। इधर मोहनलाल का व्यापार चौपट हो गया था। अब वो भिखारी बन गया था। वो भी मीरापुर आया और राजू को देखा। राजू, राजू बेटा, मेरे को पहचाना? मैं मोहनलाल हूं, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। हाँ मोहनलाल जी, मैं आपको पहचानता हूँ। आप हमारे सेठ जी। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। ये लीजिए, अपना जीवन सुधारिए। मुझे क्षमा कर दो राजू बेटा। क्षमा तो मेरे पिता ने आपको उसी दिन कर दिया था, जब आपने उन्हें दरवाजे से लौटा दिया था। और आज मीरापुर में वो विद्यालय अब भी चल रहा है। राजू उसका संचालन करता है और बच्चे पढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो उन्हें सिखाती है, स्वार्थ की दुनिया में निस्वार्थता ही सच्चा धन है। जो देता है वही पाता है, जो केवल लेता है वो अंततः खो देता है। मानवता और दया, यही तो है सच्चा मानव धर्म।